टीएसजी की टीम प्रहार कर रही है, सिद्धार्थ के द्वारा वो एफजीएल का प्रहार बैक टू बैक किया जा रहा है। उनके पास में वो कवर तो है टावर का, सामने के खिलाड़ी को जोन में एंट्री लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, बट नीचे एक बहुत लंबा रास्ता है जो उनको तय करना है। बैक टू बैक सिद्धार्थ के द्वारा में नॉक्स कनेक्ट करे जा रहे, देखते ही देखते रोनिक को वहां पे नॉक कर दिया गया एंड एलिमिनेशन ग्रैब करने की कोशिश है, वो रुकने नहीं वाले। वापस से स्काइलर की एबिलिटी का यूज कराए, वहां पे टिकने नहीं दिया जा रहा है। देखते ही देखते एक और टीम हमारे सामने एलिमिनेट होते हुए दिखाई दी। 4 टीम बने हैं इस मैदान पे एंड वापस से टीएसजी थर्ड पार्टी करने वाली है। फोरेंट के खिलाड़ी उधर नॉक हो चुके, देखते ही देखते उनके ऊपर में वो जो प्रहार चल रहा था टीएसजी अच्छे तरीके से अपने हाथ में कर ली। अभी फिलहाल इस मैदान पे 3 टीम बची है। देखा जाए तो रशियन ई स्पोर्ट के 3 खिलाड़ी, टीएसजी के 4 खिलाड़ी एंड रेकनिंग के भी 4 खिलाड़ी बचे हैं। आगे की ओर जरूर से गए हैं लेजेंड, वहां पे ग्लोअल लगा है, स्पार्क है, स्पार्क के ऊपर में हमला करने की कोशिश है बट पीछे की ओर बैकआउट करके आए। उनको सपोर्ट चाहिए, अभी टीममेट्स भी रिपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं बट जोन का वो भी हमला आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैक टू बैक नीचे की ओर में ग्लोअल लगा के आगे की ओर बढ़ने की कोशिश है। स्पार्क के ऊपर वो डैमेज दिया गया था बट देखिए लास्ट जोन में वो मॉन्स्टर ट्रक का सेला खत्म ही नहीं होता है। वो वापस से लेके आ चुके बट वाटर ने 2 नॉक्स निकाले एंड वो नॉक टीम के लिए अच्छे तरीके से साबित होगा बिकॉज रशियन ई स्पोर्ट के सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचे। देखा जाए तो टीएसजी के 3 खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा एडवांटेज अभी इस मामले में टीम आईक्यू रेकनिंग के पास में है। हर्ष देखिए यही तो एडवांटेज चाहिए था इस टीम को। लेजेंड को सबसे पहले स्मैश कर दिया जाएगा। क्रिश और स्नेक थोड़ा पीछे, लेकिन क्रिश आ जाएंगे अपने साथी को बचाने के लिए, लेकिन बचाना पॉसिबल ना लगता हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी शोहन को टेक डाउन किया गया है और अंटिल आई विन फ्रॉम रशियन ई स्पोर्ट। देखिए तो जरा इस एक अतरंगी खिलाड़ी को वो क्या कर रहा है। बचा अकेला जरूर है लेकिन अकेला ही सब पे भारी है। ये एक 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन। 19 फ्रैग है टीएसजी के पास, लेकिन इस जगह पर एक लॉन्चर अगर अंटिल आई विन के ऊपर आया तो सब समाप्त, सब खत्म हो सकता है। मगर अंटिल आई विन को भी पता है कि किस तरीके से डिफेंड करना है अपनी पोजीशन को, लेकिन काफी हो चुका है। ओह नो, यही तो नहीं होना था, बट जो नहीं चाहा कि अकेले नहीं जाइए। पर देखा जाए तो टीएसजी के खिलाड़ी हमको ब्राजीला में दिखाई दे रहे। 4 एंड के कृष्णा वहां पे नॉक हो चुके हैं एंड ऑलरेडी यहाँ पे देखा जा सकता है कि हाइपरिक है, बैक बैक शॉट करने की कोशिशें कर रही थी। देखा जाए तो वो भी एक खिलाड़ी को नॉक जरूर से कर रहे जो कि कृष है। पीछे की ओर आके वो हाथ बढ़ाए है अपने टीममेट्स के ऊपर में रिवाइवल की प्राप्ति हुई है, बट अभी टीएसजी बनाम 4 एंड का वो भिरास होने वाला है, वो यहाँ पे युद्ध होने वाला है। दोनों ही टीम अग्रेसिव। आरएम, यही मैं कह रहा था कि इम्पॉसिबल है अब अपने आप को बचाना। इनसेन पावर का खात्मा 8वें पायदान पर 7 फ्रैगों के साथ अभिमन्यु चक्रव्यूह। इस बार लास्ट टाइम भी कुछ यही देखा गया, इस बार भी कुछ यही देखा गया। आरएम ई स्पोर्ट्स का होगा खात्मा, लेकिन एक अच्छे नोट पर फिनिश करना चाहते थे जो कि नहीं हो सका। मगर टोटल गेमिंग का भी एनिहिलेशन होगा, रशियन ई स्पोर्ट्स के भी। और क्या कह सकता हूं मैं, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राइजिंग को देख सकता हूं टीएसजी के सामने। टीएसजी के साथ ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब पता चल जाएगा कि टीएसजी इस मैच में हो जाएगा, तो अभी ओपन एरियाज में फाइट देखना लाजमी है। देखिए टीएसजी के साथ में वापस से भिड़ने वाले हैं एंड देखते देखते लेजेंड को नॉक कर दिया गया, कृष को भी यहाँ पे आईक्यू के वोटा के द्वारा में नॉक कर दिया गया। आईक्यू बनाम टीएसजी का ये फाइट बहुत इंटेंस होने वाला है बिकॉज ऑलरेडी सामने मुझे 2 खिलाड़ी नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं एंड देखिए टीएसजी रुकने नहीं वाली। उनके पास में 13 एलिमिनेशन पॉइंट है, बट आईक्यू रेकनिंग उनके पास में भी एक बूया का एडवांटेज है। तो 2 टेबल टॉपर्स में जो 2 टीम है उनके बीच में ये मुकाबला होने वाला है। निंजा पीछे की ओर ऑलरेडी स्पॉट आउट कर लिया गया था, बट अभी मचना थोड़ा सा मुश्किल है। 15 एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास में है। टीएसजी देखते हैं क्या दबा पाए, दोबारा में नीचे फेंका जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। पूरी टीम वाइप हो सकती है या फिर एक ग्रेनेड लॉन्चर। अभी स्पॉट आउट करते हुए लेजेंड आगे की ओर में 246 तो बेहतरीन हेड डाले। ड्रैको को देखिए उधर में गिराया गया है, नीचे की ओर में फिक्शनल है, वो ऑलरेडी रिपोजिशन करके नई तकनीक अप्लाई करने की कोशिश है। टक्स ई स्पोर्ट आर आल्सो मूविंग इनटू द जोन शिफ्ट हो रहे। देखिए उनके पास में वो एडवांटेज, आई थिंक यहाँ पे उनको रुकना चाहिए, एडवांटेज काम पे लेके आना चाहिए। टीजी डिलीट नॉक हो चुके देख एक नॉक चाहिए दोनों टीम में से प्लेयर को, और मिल चुका है। लेजेंड एक नॉकआउट निकाला, मानव को स्नेक को पीछे से पकड़ा गया, लेकिन वहां पर नॉकआउट निकाल पाना ऊपर के साइड से बहुत हार्ड है और फायर की एचपी पहले से काफी ज्यादा कम। मतलब ये बूया टीएसजी के पास जा रहा है, वो भी 21 अंकों के साथ 12 एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब
पार कर दिया उन्होंने, सारे सिग्नल तोड़ दिए। 33 अंक मींस अ लॉट, एक पर्टिकुलर मैच से लेकर जाएंगे, मतलब 83 पॉइंट्स उनके पास आने वाले। अब देखना यहाँ ये है, एचपी को तो फुल कर लिया गया, लेकिन अरमानों पर पानी फिर निकले। दो प्लेयर आ चुके हैं। ऑस्कर कितना लगाएंगे साहब, एडब्ल्यूएम से नॉक निकालना हार्ड है। लेजेंड ने एक शॉट के खिलाड़ी है, पर डेका स्क्वायर में हलचल देखिए, वो रुकने नहीं वाले। 4 रन के खिलाड़ी ऑलरेडी देखिए आक्रमण करते हुए नजर आ रहा है। विदित ने नॉक निकाला था, राम भी इधर नॉक हो चुके हैं, बट विदित के ऊपर में वो प्रहार आया। टीएसजी के में वो प्रहार देखते कितना देर टिक पाएंगे, बिकॉज दोनों ही टीम बहुत ज्यादा ही अच्छा खेल रही थी। देखते ही देखते देखिए यहाँ पे विदित को वापस से नॉक कर दिया एंड टीएसजी उनके ऊपर में भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। हाइपरनिक अकेले बचे हैं, रिवाइवल की कोशिश चल रही, बट अगर नहीं निकलेंगे उनको भी फिनिश ऑफ कर देगा। देखते ही के साथ दंगल देखना पड़ेगा कैमरा एंगल को घुमा कर कि आखिर चल क्या रहा है उस और। चल तो एक ही सिक्का रहा है, वो है टीएससी का। रेकनिंग के ऊपर बढ़ते हुए पूरी तरीके से भारी, मगर नवाब के एक प्लेयर मेरे ख्याल से निकल कर आ गए हैं इस और ये उनकी पहली और आखिरी गलती हो सकती है आलिया। अभी तो वक्त ही बताएगा वो पहली या आखिरी गलती थी कि नहीं, बिकॉज मुझे अभी हाई होप्स तो है। ऑलरेडी उनके पास में वो एडवांटेज था, बट अभी गवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो टीएसजी देखिए 4 एलिमिनेशन पॉइंट गैदर कर रहे थे। क्रिश यहाँ पे 9 बन जाएगी, इसके अलावा तो देखिए कुछ नहीं होने वाला। आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन देखी गई है और मैं समझ सकता हूँ कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी आपको संभालना पड़ता है। लेकिन 4 एंड ये वो टीम है जिनकी भी नैया दरिया में डूब गई थी, लेकिन पतवार संभाली गई है आखिरी मैच के अंदर, और टीएससी ने वही चीज को वापस से अगेन दोहराने का ट्राई किया है। 2 प्लेयर तो नॉक है, विदित के पास एक लॉन्चर है, लॉन्चर का यूज बेहतरीन था। स्निक को देखा जाए तो कोई मुझे कह रहा था कि ये जो स्निक है वो यूनो है फ्रॉम द टीम ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और यूनो को मैं पहचानता हूं। अगर ये यूनो है तो ही इज अ वेरी पावरफुल रशर। इनकी क्लिप्स देखो, रील्स में कहीं पर भी देखो, अमेजिंग परफॉर्मर, ऑलराउंडर कह लो, हर एक चीज प्रॉपर करते हैं। टीएसजी तिगड़म कमाल रहती है इनकी। फायर स्टिल लाइव जोन श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मूवमेंट अगर करेंगे, गेमिंग नवाब के पास में वो एडवांटेज है, उनके पास में जोन शिफ्ट हो चुका है। एंड देखते ही देखते देखिए मानव को दबोचा गया। डिमिट्री का इस्तेमाल करने की आई थिंक कोशिश कर रहे थे, बट रिवाइवल मिलना लाजमी नहीं है, उनको दबोचा गया। टक्स ई स्पोर्ट का खात्मा हो चुका है, 2 टीम बची है। टीएसजी बनाम गेमिंग नोवा देखा जा सकता है, आगे की ओर देखा जा सकता है, बैक टू बैक फायर कनेक्ट करते हुए। एंड देखा जाए तो यहाँ पे रुकने नहीं वाले लेजेंड, एंड बेहतरीन तरीके से उन्होंने